हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। है ना, आपको पता होगा कि क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स कंप्लीट हम कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर को मैंने बहुत बार डिस्क्राइब बता दिया है कि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है, जैसे हमने बोला एंगल ए का बाइसेक्टर मीन्स एंगल ए को जो भी लाइन एल है वो दो पार्ट में इक्वल पार्ट में बांट देगी। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी कोई भी पॉइंट है एल के ऊपर। एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। मतलब कि एंगल ए की जो आर्म्स हैं उनके ऊपर जो बी पी और बी क्यू दो लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर गिर रही हैं। एंड देन हमको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हैं एंड ये हमारा जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम एंगल ए की आर्म से। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से क्या होता है, क्या बोलता है। एल लाइन को ले लीजिए, देखिए डायग्राम ये बना है आपका पहले ऑलरेडी, तो बना आएगा। तो एल लाइन जो है वो एंगल ए के बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है ना, एंगल ए को, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। सेकेंड चीज उन्होंने बोली है कि वेट, ठीक है, सेकेंड चीज उन्होंने बोली है कि जो बी पी एंड बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एंगल ए की आर्म्स हैं ए क्यू एंड ए पी उसके ऊपर, मीन्स कि इस तरीके से ये परपेंडिकुलर गिर रही हैं दोनों। और फिर उन्होंने बोला है कि हमको ये शो करना है कि ए पी वी, अब यहाँ पे ए पी वी जो एंगल है ट्रायंगल है एंड ए बी क्यू जो ट्रायंगल है उन दोनों को कन्करेंट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा हमारा, गिवन में आएगा एल लाइन जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए के, है ना। तो लिख सकते हैं एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। और बी जो है वो एनी पॉइंट है एल की, जो कि मतलब कुछ नहीं है उससे, है ना। मतलब कि यहाँ पे और हमारी दूसरी चीज़ दी हुई है क्या, कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कंकरेंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ये प्रूफ करना है। तो अपन यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो जिसको प्रूफ करना है उन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, ए पी बी को एंड ट्रायंगल ए क्यू बी को हमने ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब सबसे पहले देखिए कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल, इसमें बी पी ए है 90 डिग्री दूसरे में, तो बी पी ए यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, दोनों में ही 90 डिग्री दिया है। मतलब ए क्यू बी में मैंने पहले लिख दिया फिर ए पी बी में लिख दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ए पी बी में ये ढूंढें। तो ए पी बी मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया और ए क्यू बी को इस तरफ लिख दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देन अब यहाँ पे जो दूसरा चीज़ क्या है, हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। मैंने बताया कैसे आ रहा है, क्योंकि एल लाइन बाइसेक्टर कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो आप लिखेंगे पूरा प्रॉपर नाम लिखेंगे, एंगल क्यू ए बी जो है वो एंगल बी ए पी के बराबर, मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद दूसरी चीज़, ये चीज़ आप क्या लिखेंगे, ये चीज़ आपको गिवन दी है ना। गिवन में क्या दिया कि एल लाइन बाइसेक्टर है ए का, तो उससे हम यहाँ पे लिख देंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देन आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी लाइन है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू में ए बी, और यहाँ पे आप रीजन देंगे कॉमन। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। आपको रीजन देना होगा कि कौन सी कंकरेंसी से, तो बाय ए एस। कैसे, क्योंकि ये वाला एंगल
ये वाला एंगल एंड ये साइड, तो एंगल लगातार में आ रहे हैं। अगर उसके बीच की साइड होती तो ए एस ए लगाते, बट एंगल लगातार फिर साइड है, तो इसलिए एंगल साइड से एंगल साइड हमारा उस कंक्रेंसी से ये दोनों ट्रायंगल कंक्रेंट प्रूफ हो गए। तो पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट बोलता है बी पी एंड बी क्यू जो है, बी पी और बी क्यू जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, मतलब कि जो एंगल ए की आर्म्स ये हैं और ये हैं, इनसे इनका डिस्टेंस ये वाला और ये वाला बराबर है, ये आपको बताना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, क्योंकि हम ये दोनों ट्रायंगल कंक्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो आप CP/CT से इन दोनों की जो वैल्यू है वो एक सी लिख सकते हैं। यदि BP 5 सेंटीमीटर है तो BQ भी 5 सेंटीमीटर रहेगी। दैट्स इट, यही बताना है हमको, है ना। मतलब कि उनका जो दूरी है वो दोनों की बराबर है, मतलब कि वो दोनों सेम लेंथ की हैं, ये बताना है आपको। तो आप लिख सकते हैं सिंस, है ना, आप लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABQ इज कंक्रेंट टू ट्रायंगल AQB। अब जो BP है ना, BP है और BQ है, वो दोनों इसी का तो पार्ट है, इसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं BQ जो है वो बराबर है कैसे, बाय CP/CT से लिख सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।